रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि रिकॉन्सिलिएशन का मतलब क्या है। रिकॉन्सिलिएशन का मतलब होता है मैच करवाना। अब क्या चीज के बीच मैच करने के लिए आपके पास मिनिमम 2 आइटम चाहिए, तो दोनों आइटम के बीच मैचिंग होगा। तो वो दोनों आइटम कौन सा होगा वो आपको अभी पहले जानना है। एक होता है हम लोग का कैश बुक। कैश बुक में हम लोग को पता है 2 कॉलम बनता है, एक कैश कॉलम और एक बैंक कॉलम। एक और होता है पासबुक। पासबुक में एक ही कॉलम बनता है, वो है बैंक। अब 2 कॉलम का मतलब क्या होता है कि कैश बुक में आप कैश ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करते हो और बैंक का ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करते हो। पासबुक में सिर्फ बैंक का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, यानी कि बैंक का ट्रांजैक्शन 2 जन मेंटेन करेगा, एक कैश बुक और एक पासबुक। सिंस सेम ट्रांजैक्शन, सेम चीज का रिकॉर्ड और बैलेंसेस 2 जन मेंटेन कर रहा है, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि दोनों के बीच कुछ कंफ्यूजन होगा, कुछ डिफरेंसेस आएगा। तो जैसे जैसे जो कैश बुक मेंटेन करता है, मतलब हम लोग के पास कैश बुक रहता है, तो हम लोग के हिसाब से मेरा हिसाब से बैंक में होना चाहिए था 10,000 रुपया, लेकिन जब हम बैंक में जाता है पासबुक को प्रिंट आउट करवाने के लिए, पासबुक प्रिंट आउट करने के बाद हम लोग के पास पैसा आता है 8,000 रुपीज। मतलब मेरे हिसाब से बैंक में 10,000 होना चाहिए, बैंक बोलते हैं नहीं बैंक के पास 8,000 रुपया है। ये जो डिफरेंस आया, ये डिफरेंस आएगा तो आप थोड़ी छोड़ोगे बैंक को, नहीं ना। फॉर दैट रीजन हम लोग क्या करते हैं, बीआरएस बनाते हैं, रिकॉन्सिलिएशन करते हैं इन ऑर्डर टू मैच दिस बैलेंस एंड दिस बैलेंस। तो इसीलिए हम लोग बीआरएस बनाते हैं। अब पासबुक कौन बनाता है? हम लोग तो कैश बुक बनाते हैं, हम लोग का अकाउंटेंट कैश बुक बना के देगा। पासबुक कौन बनाएगा? पासबुक बनाता है बैंक। तुम बोलेगा नहीं सर पासबुक तो मेरा घर में रखा हुआ है, हम लोग के पास रहता है। आपके पास रहता है, प्रिंट आउट करके कौन देता है? बैंक, राइट। तो देयरफॉर बैंक प्रिपेयर्स पासबुक। आप क्या बनाते हो? आप कैश बुक बनाते हो। आपके पास कैश बुक रहता है, आप कैश बुक में अकाउंट से एंट्री करते हो। तो आप कैश बुक बनाते हो, बैंक पासबुक बनाता है, बट दोनों दोनों बंदा या दोनों अकाउंटेंट सेम ही चीज बनाता है, वो है बैंक का ट्रांजैक्शन। सर कैश भी तो हम लोग बनाते हैं। देखो हम लोग कैश का हिसाब रखेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कैश का हिसाब बैंक नहीं रखता है, कैश का हिसाब सिर्फ हम ही लोग रहता है। तो इसीलिए कैश को लेकर कोई झमेला नहीं है। कैश को लेकर कोई झमेला नहीं होता, बिकॉज कैश बॉक्स में कितना पैसा है कितना नहीं है वो आप ही को पता रहता है, बैंक को थोड़ी पता रहता है। लेकिन बैंक में कितना पैसा डालोगे तो वो एक बैंक रिकॉर्ड करेगा, प्लस आप भी रिकॉर्ड करोगे। सिंस 2 जन मिलके रिकॉर्ड कर रहे हो तो डिफरेंसेस आता ही है वहां पर, ठीक है। तो ये जो बैंक का बैलेंस का डिफरेंस आता है, उस डिफरेंस को मिलाने के लिए हम लोग बीआरएस बनाते हैं। अब लेट अस अंडरस्टैंड बीआरएस का रिक्वायरमेंट कहां पर है। बीआरएस सबसे पहले आपको पता है कि ये एक स्टेटमेंट है। इट इज अ स्टेटमेंट, नॉट एन अकाउंट। इट इज अ स्टेटमेंट, नॉट एन अकाउंट। तो हम लोग जब साल एंड होने के बाद गवर्नमेंट के पास कंपनी अपना रिकॉर्ड्स जमा करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जमा करता है, या फिर कोई इंडिविजुअल अगर है वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है, तो वो सब करने का टाइम पे उसको अपना अकाउंट्स रिकॉर्ड सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है। अब मेरे हिसाब से हम बोला बैंक में 10,000 है, लेकिन जब मेरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट बैंक में खबर लगाता है, बैंक बोलता है 8,000 का बैलेंस। ये डिफरेंस इन बैलेंस क्यों हुआ? ये गवर्नमेंट उतना टाइम नहीं है उसके पास कि ये सब तहकीकात करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा। ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बीआरएस बना के दिखा दोगे कि देखिए ये बैलेंस में डिफरेंस क्यों आ रहा है। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट कि बीआरएस क्यों बनाया जाता है। इसीलिए एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो या कंपनी हो, सबको बीआरएस बनाना पड़ता है। तो बीआरएस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिकल में आपको बनाना पड़ेगा, आई एम टेलिंग यू। तो यानी कि बीआरएस को आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा। अब ये जो मैंने आपको बोला कि हम लोग के हिसाब से बैंक के हिसाब से बैलेंसेस में डिफरेंस आता है,
वो डिफरेंस कब कब आता है, कौन सा रीजन से, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं. जनरल एरर्स लिखो, रीजंस फॉर डिस्क्रिपेंसीज. सर डिस्क्रिपेंसीज मतलब डिफरेंस, अलग अलग, ठीक है ना, कंफ्यूजन. तो ये डिफरेंसेस क्यों आता है? सबसे पहला कारण, हम देखो कारण तो रीजंस तो बहुत कुछ हो सकता है, बिजनेस टू बिजनेस वैरी करता है. हम यहाँ पर 5-6 तो जो बेसिक मिस्टेक्स होता है, बेसिक कंफ्यूजन होता है, उसको एक बार डिस्कस कर लेंगे. सबसे पहला, checks deposited into bank. I hope everyone is copying. Checks deposited into bank but not cleared. Everybody write it down, फिर हम एक क्वेश्चन पूछेगा इसके ऊपर बेस करके. ये लिखने के बाद आप लोग मेरे को बोलोगे इसके लिए, ये मिस्टेक के लिए मेरा कैश बुक क्या हुआ, पासबुक क्या हुआ. सर मतलब नहीं समझे, मतलब हम आपको बता रहे हैं. चेक मैंने डिपॉजिट किया, हम लोग के पास चेक आया, मतलब समझो आपका कस्टमर ने आपको चेक दिया, तो वो चेक लेकर आप क्या करोगे, बैंक में जमा दोगे. तो आपके पास कौन सा बुक रहता है, आपके पास कैश बुक रहता है. तो आप तुरंत कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, कैश बुक बढ़ गया, कैश बुक बढ़ गया, और आप वो चेक को बैंक में जमा दिया. और आज सुबह को चेक जमा दिया, शाम को आप बीआरएस बनाने जाओगे, बैलेंस चेक करोगे, आप देखोगे आपका बैलेंस और बैंक का बैलेंस अलग आ रहा है. क्यों? जो चेक आपने जमा दिया, जो चेक आपने कैश बुक में प्लस बढ़ा दिया, वो चेक बैंक में पैसा आते आते मिनिमम 3 दिन लगता है. कोई भी चेक को क्लियर होने में 3 डेज का टाइम लग जाता है एटलीस्ट. तो 3 दिन बाद बैंक में पैसा आएगा, लेकिन आज तो पैसा नहीं आया, तो डिफरेंस आ गया. तो ये वाला पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए मेरा कैश बुक क्या हो गया, मेरा कैश बुक बढ़ गया, पासबुक क्या हो गया, एज कंपेयर टू कैश बुक इट इज डाउन. So I would like to wait over here. आप सब लोग इसको गो थ्रू करो, किसी को कोई भी कुछ पूछना है तो जल्दी से चैट में. तो पॉइंट नंबर ए हो जाने के बाद नेक्स्ट रीजन क्या हो सकता है हम आपको बता रहे हैं. चेक्स इशूड बट नॉट क्लियर्ड. बोलो तो इसमें कैश बुक क्या होगा, पासबुक क्या होगा. ओके, जो लोग भी बोला एकदम करेक्ट बोला, फिर भी हम आपको एक बार फिर से समझा देता है लॉजिक के साथ. चेक्स इशूड, इशूड का मतलब क्या है. देखो कोई भी अगर ट्रांजैक्शन, कोई भी अगर एरर आपको देता है ना, आपको सबसे पहले ये समझना है कि वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए आपका पैसा आएगा या जाएगा. पहला वाला चेक जमा हुआ तो पैसा आएगा, सेकंड वाला चेक इशू हुआ मतलब पेमेंट करोगे, तो आपके पास क्या रहता है, आपके पास तो कैश बुक रहता है. चेक इशू तो आप ही करोगे, तो आप जैसे ही चेक डाला, सपोज आप मेरे को फीस दिया चेक में, तो आप कैश बुक को कम कर दिया. मेरे पास चेक आया, मेरे पास 3 महीने का टाइम रहता है, वो चेक को हम बैंक में 3 महीना के तक, 3 महीने के अंदर में जमा कर सकते हैं. वो चेक हम रख लिया अपने पास, 1 महीना हो गया चेक को जमा नहीं किया, तो आपका बैंक से पैसा काटा नहीं, तो आपका बैंक ज्यादा है, बैंक मतलब पासबुक, देयरफॉर कैश बुक गॉन डाउन, पासबुक इंक्रीज्ड. ओके, तो ऐसा हम जितना भी ट्रांजैक्शन अभी आगे लिखेंगे, हर एक ट्रांजैक्शन के बाद आप मेरे को सिर्फ सीबी अप पीबी डाउन या जो भी हो वो बोल देना चैट में. ऑब्वियसली हम तो समझा देंगे. पॉइंट नंबर सी, customers directly deposited into bank
Waiting for your answers. Come on. वेरी गुड, शाबाश। कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में जमा दिया, बैंक के पास क्या रहता है, पासबुक, तो बैंक बैलेंस तो बढ़ गया, आपको खबर ही नहीं मिलेगा जब तक आप पासबुक को क्लियर नहीं करोगे, या जब तक कस्टमर आपको नहीं बोलेगा कि मैंने आपका पैसा डाल दिया बैंक में, तब तक आपको खबर ही नहीं मिलेगा। देयरफॉर कैशबुक आपके पास रहता है तो आपको नहीं पता है, तो कैशबुक एज कंपेयर टू पासबुक डाउन, पासबुक बैंक में पैसा जमा हुआ तो पासबुक अप हो गया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी, पेड बिल एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। पहले आप ट्राई करो, फिर हम इसका मतलब समझाएगा। बोलो क्या होगा। I got one answer. बोलो अंकित। कोई बोल नहीं पा रहा है। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। पेड बिल एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब जानते हो क्या, कि बैंक में हम उसको परमिशन दे के रखा है। तो मतलब एकदम समझो कि जब आप बैंक को परमिशन देते हो, इट्स लाइक कि आपका टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिक बिल कितना बार होता है कि डेट ओवर हो जाता है, आपका याद नहीं रहता है। स्पेशली मेरा इलेक्ट्रिक बिल के साथ बहुत बार हुआ कि ड्यू डेट आज है, हम भूल गया, 2 दिन बाद अरे यार बेकार में हम भूल गया देना, फिर देना पड़ता है। तो इतना ड्यू डेट्स याद नहीं रहता है अगर हम बिजी है तो ज्यादा। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, हम बैंक को और सीएससी को टाई अप करवा के दोनों को बोल सकता है कि जब भी आपका बिल आएगा आप मेरा बैंक से पैसा डायरेक्टली ले लीजिएगा। ये मैंने बैंक को भी बोला कि आप जब भी सीएससी आएगा, मेरा नाम से बिल आएगा, आप डायरेक्टली पे ऑफ कर देना। ये होता है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन से। ये कैसे होता है, आप उसका एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, बैंक को भी बोलना पड़ता है, ऑटोमेटिकली ये हो जाता है। फिर पेमेंट होने के बाद 7-8 दिन बाद आपका घर में बिल आता है, फिर तो आपको फिर पेमेंट नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी पेमेंट हो चुका। तो मैंने इंस्ट्रक्शन बैंक को देता है, तो बैंक ऑलरेडी पेमेंट कर चुका है। बैंक के पास कौन सा बुक है, बैंक के पास पासबुक है। तो पास कैशबुक मेरा अप हो जाता है, पासबुक मेरा डाउन हो जाता है। बैंक चार्जेस, देखो बैंक चार्जेस के साथ और भी बहुत कुछ वर्ड्स या सेंटेंस डाल सकता है, उससे आपको मतलब समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ बैंक चार्जेस रहेगा तो स्टूडेंट लोग कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको सिर्फ बैंक चार्जेस बोल के डाला है। तो इसका क्या होगा कैशबुक और पासबुक में, क्या लगता है आपको? ट्राई इट आउट। पहले मतलब समझो बैंक चार्जेस होता क्या है। कमन आदि, कमन अंकित। थोड़ा गलत हो गया अंकित। सुनो ध्यान से, बैंक चार्जेस होता क्या है? बैंक चार्जेस होता है बैंक जो खर्चा चार्ज करता है
आपका अकाउंट से पैसा काटता है। बैंक के पास कौन सा बुक रहता है? बैंक के पास एक ही बुक है, पासबुक। तो पासबुक में पहले ही कम हो जाए, पासबुक कम हो जाएगा माइनस, मेरे को खबर ही नहीं मिलेगा। सो कैश बुक इज अप। गॉट इट अंकित? क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। कोई भी पॉइंट में डाउट होगा पूछ लेना। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर एफ। पॉइंट नंबर एफ में आप लिखोगे इंटरेस्ट credited by bank this is important, make it a, give it a star mark, try out everyone। फिर हम इसका लॉजिक समझाएगा। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक क्या होगा? You need to understand one very important thing in this part। क्रेडिटेड बाय बैंक का मतलब क्या होता है? बहुत जन को ये डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट जर्नल तो आता है, बट बैंक वाला या पासबुक वाला में समझ में नहीं आता है। एक बात सोच के देखो, याद रखो, कैश बुक हम लोग बनाते हैं तो हम लोग के लिए ये एसेट होता है। पैसा आएगा तो डेबिट, पैसा जाएगा तो डेबिट, प्लस होगा तो डेबिट, माइनस होगा तो क्रेडिट, राइट एवरीवन? बट थिंक अबाउट पासबुक। पासबुक बनाता कौन है? पासबुक बनाता है बैंक। बैंक के पास पैसा जो जमा होता है, किसका पैसा है? आपका या बैंक का है? बैंक का कैसे होगा? हम लोग जमा देते हैं ना। तो ये बैंक का पास पैसा नहीं है जो भी आप बैंक में जमा देते हो, ये उसका क्लाइंट का पैसा है, यानी कि किसी और का पैसा। अगर आपने अपना फ्रेंड का पैसा अपने पास रखोगे, क्या आप बोल सकते हो कि वो आपका पैसा है? नो, इट इज नॉट योर मनी, इट इज योर फ्रेंड्स मनी। तो वो पैसा को आपको संभाल के रखना है, देयरफॉर इट इज अ लायबिलिटी फॉर यू। लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट, लायबिलिटी घटता है तो डेबिट। तो लायबिलिटी बैंक का बढ़ेगा कब? जब पैसा मिलेगा, यानी कि बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है, इसलिए क्रेडिट हुआ। तो बैंक क्रेडिट मतलब इनकम, पासबुक क्रेडिट मतलब इनकम। तो पासबुक बढ़ गया तो प्लस बुक इज अप एरो। मेरे को तो पता ही नहीं है, हम लोग के पास कैश बुक रहता है, तो कैश बुक इज डाउन। आई होप दिस इज क्लियर एवरीबॉडी। पूरा लॉजिक समझ में आया? कभी मत भूलना, आज के बाद, क्लास के बाद घर में अगर पासबुक है मम्मी पापा का, वो पासबुक को एक बार पूछ लेना, मांग लेना कि एक बार देख सकते हैं क्या। वहां पर आप देखना, जब भी पैसा जमा हुआ है सीआर हुआ है, जब भी पैसा उठाया गया है डीआर हुआ है, डेबिट हुआ है। मतलब क्या हुआ? मतलब बैंक का लायबिलिटी कम होगा जब पैसा उठाओगे तो बैंक डेबिट करता है। जब पैसा जमा करोगे बैंक का बोझ और लायबिलिटी और बढ़ेगा, तो इसलिए बैंक क्रेडिट करेगा। लेकिन अगर आप कैशबुक मेंटेन करते, अगर मम्मी पापा कैशबुक मेंटेन करते, तो कैशबुक में पैसा जब जमा होगा तो डेबिट करते, पैसा जब उठाते तो क्रेडिट करते। गेटिंग इट एवरीवन? तो ये डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में छाप लो। बहुत जन रटता है कि पासबुक में पैसा आता है तो क्रेडिट होता है। क्यों? क्योंकि वो लायबिलिटी है बैंक के लिए, और लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। प्लीज गो थ्रू ऑल द पॉइंट। आई एम गिविंग यू 2 minutes ऑफ टाइम। Please go through the sum everybody। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 15,000। चेक्स ये 2, 3, 4 आपका वो डिस्क्रिपेंसीज, रीजंस क्यों डिफरेंस आता है, इसके बारे में बोला है। ऑलवेज रिमेंबर, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का सोल्यूशन पूरा गलत हो जाएगा अगर आप ये नहीं समझे कि आपका शुरुआती बैलेंस क्या है। जैसे कि इन दिस केस शुरुआत का बैलेंस मेरा कैश बुक से शुरू हो रहा है, तो आपको कैश बुक को प्लस माइनस करना है, सो दैट टू मेक इट इक्वल टू पासबुक। मतलब दिस इज कैश बुक, ये है पासबुक। सपोज पासबुक ज्यादा है,
तो आपको पासबुक को कमाना नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैश बुक, तो कैश बुक को बढ़ाना पड़ेगा, अंडरस्टूड। अगेन पासबुक डाउन है, कैश बुक शुरुआत है, तो कैश बुक का क्या करना पड़ेगा, डाउन करना पड़ेगा, प्लस माइनस कैश बुक को करना पड़ेगा। ऑलवेज रिमेंबर स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो मेरा बेस हो जाता है। तो सर इसको कैसे बनाएंगे, फॉर्मेट क्या होगा, फॉर्मेट हम एकदम सिंपल वाला फॉर्मेट सिखाता है, 11-12 में अलग अलग फॉर्मेट सिखाया होगा, बट ये वाला मेथड फॉलो करोगे, दिस इज द सिंपलेस्ट एंड एक्सेप्टेबल यूनिवर्सल मेथड। हेडिंग देना है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज, सबसे पहले आपको लिखना है बैलेंस एज पर कैश बुक, ब्रैकेट में डेबिट। अब कैश बुक मतलब आपका बुक है, तो ये एसेट, एसेट का बैलेंस डेबिट ही होता है, तो डेबिट है, बहुत बढ़िया है, पॉजिटिव, मेरा 15,000 का बैलेंस कैश बुक के हिसाब से रखा हुआ है। अब ऐड और नीचे में लेस, थोड़ा जगह छोड़ के। नंबर 2, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। सोचो ध्यान से, चेक मैंने डिपॉजिट किया बट क्लियर नहीं हुआ, हम लोग डिपॉजिट किया, तो हम लोग के पास कौन सा बुक रहेगा, हम लोग के पास रहता है कैश बुक। कैश बुक अप, आपको प्लस माइनस कैश बुक को करना है, कैश बुक अप, पासबुक डाउन, तो कैश बुक को कमाना पड़ेगा, तो लेस में डालोगे पॉइंट नंबर 2। जो भी लाइन लिखा हुआ है वो लाइन को कॉपी कर लेना कि चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, इनर कलम में 1,000 रुपीज। पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3, चेक्स इशूड, हम लोग इशू किया तो कैश बुक डाउन हो गया, पासबुक में अभी तक जमा नहीं है, पासबुक ज्यादा है, कैश बुक को क्या करना पड़ेगा, कैश बुक डाउन हो गया तो कैश बुक को बढ़ाओगे, प्लस ऐड में डालोगे नंबर 3, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, वो लाइन कॉपी करोगे, 1500 अमाउंट कॉलम में डालोगे। बैंक इंटरेस्ट कुछ बोला नहीं है क्रेडिटेड या कुछ, यानी कि बैंक ने इंटरेस्ट दिया है, 15,000 पॉजिटिव बैलेंस है ना, तो बैंक आपको इंटरेस्ट देगा, तो बैंक इंटरेस्ट देगा तो सबसे पहला खबर किसको मिलेगा, बैंक वाले को ही। बैंक के पास कौन सा बुक रहता है, पासबुक, तो पासबुक क्या हो गया, अब हमको कैश बुक को प्लस माइनस करना है, सिंस पासबुक इज अप, कैश बुक इज कम, कैश बुक को बढ़ा देना, प्लस करोगे। तो नंबर 4, बैंक चार्जेस 200, ऐड को टोटल करो 1700, 16,700, लेस में एक ही अमाउंट है तो इसको बाहर में डालो 1,000 रुपया, ब्रैकेट में डालो क्योंकि लेस हो रहा है, तो 15,700, ये जो बैलेंस आया ये हो गया बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक, ब्रैकेट में पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस मतलब क्रेडिट बैलेंस। सो दिस इज इट, यही मेरा सम है, एवरीबॉडी प्लीज चेक। Is this clear everyone? ये वाला सम आप लोग खुद से ट्राई करो, दोज हु आर डूइंग इन द वीडियो पॉज करके इसको कोशिश करो। मैक्सिमम टाइम दैट यू शुड टेक इज 7 to 8 मिनट्स। चलो 10 मिनट में आपको ये करना है। सबसे पहले यहाँ पर बैलेंस दिया हुआ है, कैश बुक शोड अ बैलेंस ऑफ 12,000, तो कुछ नहीं बोला तो ये डेबिट बैलेंस होगा। बैलेंस एज पर कैश बुक आउटर कलम 12,000, ऐड लेस। पॉइंट नंबर 1, चेक पेड इनटू बैंक 8,000 का, आउट ऑफ विच 6,500 क्रेडिटेड बाय बैंकर, मतलब बैंक वाला ने आपको कितना रुपया का चेक क्लियर करके दिया, 6.5, आपने कितना जमा किया, 8,
कितना डिफरेंस हुआ? 1500 का। मतलब कैश बुक में 8000 हुआ, पासबुक में 6.5 हुआ, तो कैश बुक ज्यादा हो गया। कितना से? 1500 से। तो कैश बुक को कम करना पड़ेगा, 1500 से माइनस। वाई? बिकॉज जितना से डिफरेंस है, जितना से हुआ नहीं है उतना का ही करना है। अच्छा, अगर दोनों जगह में हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम है? तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो परेशानी नहीं है। आपने कैश बुक में भी डाला, पासबुक में भी डाला, तो क्या प्रॉब्लम है? तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 8000 नहीं, 6500 का जो है वो कैश बुक में भी हुआ, पासबुक में भी हुआ। 1500 का जो है वो कैश बुक में सिर्फ हुआ, पासबुक में अभी तक हुआ नहीं है, होगा। तो यानी कि कैश बुक ज्यादा हो गया 1500 से, तो माइनस होगा। पॉइंट नंबर 1 डन। पॉइंट नंबर 2, रिसीट कॉलम ऑफ कैश बुक। कैश बुक का रिसीट साइड मतलब डेबिट साइड कम है। इनकम कम होगा तो बैलेंस क्या होगा? कम हो जाएगा, तो कैश बुक कम हो गया। ठीक करना है, कैश बुक को क्या करोगे? बढ़ा दोगे। एड नंबर 2, 200 रुपीज। On 29 June, a customer deposited 3000 directly in the bank account. तो पासबुक बढ़ गया, कैश बुक कम है, कैश बुक को बढ़ाना पड़ेगा। तो नंबर 3, 3000 रुपीज से कैश बुक को बढ़ाओ। एड चेक्स ऑफ 9200 वर इशूड, मतलब कम हो गया, पेमेंट कर रहे हो, जिसमें से 15 जुलाई में 2200 रुपया क्लियर हुआ। अच्छा, हम लोग का डेट क्या है? हम लोग का डेट है 30 जून 2017। 30 जून के अंदर में अगर हुआ तो हुआ, अगर उसके बाद हुआ मतलब मानोगे कि हुआ नहीं है। हम लोग का 30 जून तक डेट तक देखना है, वो बाद में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर कब हुआ वो फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर बोलता है 15 जुलाई में 2200 रुपया का चेक प्रेजेंट हुआ, तो बाकी का चेक हो चुका पेमेंट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 2200 रुपया का चेक जून तक पासबुक में हुआ नहीं प्रेजेंट, तो पासबुक ज्यादा है, कैश बुक कम है। कैश बुक में 9200 से कम कर दिया, 2200 रुपया ज्यादा कम हो गया, तो कैश बुक को बढ़ाना पड़ेगा। तो पॉइंट नंबर 4, एड 2200। लास्ट का दो पार्ट है एक्चुअली। 5, पासबुक शोज द क्रेडिट ऑफ 330 एज इंटरेस्ट, मतलब मेरे को इंटरेस्ट दिया गया है, पासबुक में हुआ है, तो कैश बुक में डालो, इंटरेस्ट बढ़ेगा बैलेंस। और बैंक चार्जेस 60 रुपीज डेबिट हुआ है, तो पासबुक कम हो गया है, तो कैश बुक को कम करो, 560 रुपीज। तो इसको टोटल करो। आई होप सब लोग चेक कर लो, जो भी डाउट है, जो भी गलत है उसमें अगर डाउट होगा तो जल्दी से मेरे को चैट में बोलो कौन सा समझाना है। 5730 प्लस 12000, ये 5730 आ रहा है, 17,730, और ये 1560 माइनस 16,170 रुपीज का मेरा बैलेंस आया। तो इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे बैलेंस एज पर पासबुक ब्रैकेट में क्रेडिट। आई नीड टू आस्क, अच्छा सुनो, नंबर 4 में बोल रहा है चेक ऑफ 9200। अच्छा ठीक है, इसको अच्छे से समझा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। हम लोग के पास कैश बुक और पासबुक, कैश बुक में इशू हुआ था 9200, तो माइनस 9200 हो गया। अब 30 जून का डेट बोला है, 30 जून तक पासबुक में कितना हुआ? 7000, क्योंकि 2200 का चेक अभी भी क्लियर नहीं हुआ, वो 15 जुलाई में हो रहा है, तो 30 जून में तो हुआ नहीं। तो 30 जून में हुआ क्या? 30 जून में 9200 माइनस 2200 यानी कि 7000 का चेक पेमेंट हो गया। अब कंपेयर करो, कैश बुक 2200 रुपया से ज्यादा कम हो गया, इसको ठीक करोगे तो प्लस करना पड़ेगा, प्लस 2200। इज दिस क्लियर नाउ आदित्य? अंडरस्टूड दिस एवरीबॉडी? ऐसा ऐसा सम थोड़ा टफ हो जाएगा, एडजस्टमेंट थोड़ा बड़ा हो जाएगा, दिमाग को क्लीन रखो, ठंडा दिमाग से सम को करना है।
धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं, जस्ट वेट। इसको देख लो, इस सम को पॉज करके सॉल्व करो। ओके, तो सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा बीआरएस का फॉर्मेट में बैलेंस एज पर पासबुक आउटर कलम में 50,000, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, 3 चेक 6,000, 3937, 1525 इशूड, मतलब कैश बुक डाउन। 31 जुलाई मेरा डेट है, ठीक है। लेकिन बैंक में जमा हुआ कब? अगस्त में, यानी कि जुलाई में जमा नहीं हुआ, तो कैश बुक डाउन हो गया। शुरुआत क्या है मेरा? पासबुक को, तो पासबुक को भी डाउन करना पड़ेगा। तो आपको माइनस करना है तीनों को जोड़ के 6,000 प्लस 3937 प्लस 1525 11,462। ओके, 2 checks of 500 and 650 sent to the bank for collection। कलेक्शन मतलब ये इनकम हो जाता है। तो मेरा कैश बुक हम लोग भेजा ना, तो कैश बुक बढ़ गया, पासबुक में हुआ ही नहीं, तो 1150 पासबुक डाउन है, पासबुक को प्लस करना पड़ेगा। ऑलवेज थिंक फ्रॉम पासबुक पॉइंट ऑफ व्यू। लास्ट वन, द बैंक चार्ज 460 फॉर इज कमीशन। तो बैंक चार्ज मतलब पासबुक कम हो गया, तो प्लस 460। और अलाउड मतलब इंटरेस्ट दिया 100 का, जो बैंक कलम ऑफ कैश बुक मतलब कैश बुक में हुआ नहीं, तो इंटरेस्ट दिया मतलब पासबुक बढ़ गया, तो पासबुक को कम करना पड़ेगा, -100। तो 50,000 के साथ ये सब ट्रांजैक्शन अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग का बैलेंस आ रहा है 50,000 माइनस 11,462 प्लस 1150 प्लस 460 माइनस 100, 40,048। ओके एवरीवन, सिर्फ एक ही जन का करेक्ट था। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सम, क्योंकि यहाँ पर एक दो तो एडजस्टमेंट है जो थोड़ा सोचने लायक है, तो इसीलिए आई वांट एवरीवन टू ट्राई आउट दिस सम फर्स्ट, फिर हम ये सम को करवाएगा। दोज आर डूइंग इन द वीडियो, पॉज करके इसको कोशिश करो। बैलेंस एज पर पासबुक 10,000 स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है। चेक डिपोजिटेड इनटू बैंक, बट नो एंट्री वाज पास्ड इन कैश बुक। कैश बुक में नहीं हुआ। पहले तो डिपॉजिट मतलब इनकम होता है, कैश बुक में हुआ नहीं मतलब पासबुक में हो चुका, तो पासबुक बढ़ चुका, ठीक करना पड़ेगा। क्या करोगे फिर? इसको माइनस करोगे। चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन द कैश बुक बट नॉट सेंट टू बैंक। बैंक में भेजा नहीं गया, चेक को बैंक में भेजा नहीं गया, कैश बुक में आया, कैश बुक बढ़ गया, पासबुक फिर क्या हो गया? डाउन है, पासबुक को बढ़ाना पड़ेगा, ऐड। क्रेडिट साइड ऑफ द कैश कलम, कैश बुक बैंक कलम। अब कैश बुक का क्रेडिट साइड मतलब खर्चा, पासबुक का क्रेडिट मतलब पैसा आता है, कैश बुक का क्रेडिट मतलब पैसा जा रहा है। अब पैसा खर्चा साइड क्या हुआ? कास्ट शॉर्ट, खर्चा कम हुआ तो बैलेंस क्या हो गया? ज्यादा। तो कैश बुक ज्यादा, पासबुक डाउन, पासबुक डाउन, तो पासबुक में ऐड करना पड़ेगा। समझाएंगे फिर से, डोंट वरी। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक अंडर द स्टैंडिंग एडवाइस, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन वाला। तो बैंक पेमेंट किया, बैंक कम हो गया, बैंक कम हो गया तो बैंक को बढ़ाओ, प्लस करो। बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक, कैश बुक कम हो गया तो पासबुक को भी कम करना पड़ेगा। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट। मैंने चेक इशू तो कर दिया बट बैंक में जमा नहीं हुआ, मतलब पेमेंट नहीं हुआ, तो हमने इशू किया तो कैश बुक कम हो गया, बैंक में नहीं हुआ तो बैंक ज्यादा है, तो बैंक को कम करना पड़ेगा, माइनस। चेक रिसीव्ड मतलब इनकम,
कैश बुक में डबल हो गया, मतलब कैश बुक ज्यादा हो गया, तो पासबुक को भी ज्यादा करना पड़ेगा प्लस। बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब क्या होता है, हम आपको समझा रहे हैं, तो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है या कोई भी बिल होता है, हम लोग के पास ऑप्शन है कि हम लोग वेट करेंगे जब तक वो बिल का पैसा ना मिले, या फिर हम बैंक से बिल को इन कैश करवा लेते हैं, उसको डिस्काउंट करवाता है। तो हम लोग बैंक से बिल डिस्काउंट करवाया, बैंक को बोला 3 महीना बाद ये जिसका बिल है वो आके आपको पैसा दे देगा, 3 महीना बाद देगा। अब इन द मेन टाइम 3 महीना बाद जब बैंक जाता है उसके पास पैसा लेने, वो पैसा नहीं देता, मतलब डिसऑनर हो जाता है, तो बैंक किसको पकड़ेगा? आपको, आपका अकाउंट से पैसा काट लेगा। तो बैंक ने आपका अकाउंट से पैसा काटा तो बैंक क्या हो गया? कम हो गया। कैश बुक को नहीं पता, तो फिर पासबुक कम हो गया, तो पासबुक में प्लस करना पड़ेगा। समझे बात को? डिस्काउंट हुआ, बैंक मतलब डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हुआ, तो बैंक आपका अकाउंट से पैसा काट लिया, तो पासबुक डाउन, पासबुक को बढ़ाना पड़ेगा। बैंक हैड रॉन्गली अलाउड, अलाउड मतलब इंटरेस्ट दिया है आपको गलती से 5,000 रुपया का, विच वॉज रिवर्स बाई 5 अप्रैल। 5 अप्रैल मतलब हम लोग कर रहे हैं 31 मार्च, तो 31 मार्च में तो कुछ हुआ नहीं, 31 मार्च में क्या हुआ? गलती से आपका अकाउंट में इंटरेस्ट आ चुका, तो पासबुक बढ़ चुका। ठीक करोगे कैसे? माइनस करोगे, -5,000। तो दैट्स ऑल, ये सम ओवर हो जाता है। एवरीबडी क्लियर? येस और नो? जल्दी से बोलो मेरे को। 6 नंबर में बोलता है बिल बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस क्या होता है? खर्चा होता है। तो ये कैश बुक में एक बार माइनस हुआ, देखो पासबुक में और कैश बुक में। कैश बुक में कितना रुपया था? 20 रुपीज हुआ, पासबुक में भी 20 रुपीज हुआ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ? कैश बुक में एक और बार हो गया, 2 बार हो गया, तो कैश बुक मेरा 20 रुपीज से डाउन हो गया, तो पासबुक को भी क्या करना पड़ेगा? 20 रुपीज से डाउन करना पड़ेगा, इसलिए माइनस हो गया। गॉट इट? अंडरस्टूड आई होप? तो -20 हो गया। नंबर 9, कैश बुक, पासबुक। बिल डिस्काउंटेड हुआ, तो बैंक में और कैश बुक में +5,000 +5,000 हो गया। फिर वो डिसऑनर हुआ, डिसऑनर हुआ मतलब आपका अकाउंट से पैसा काट लिया जाएगा, तो -5,000 हो गया, बट आपको कुछ पता ही नहीं है, तो फिर अल्टीमेटली पासबुक क्या हो गया? यहाँ पर नील, और कैश बुक क्या हो गया? +5,000, राइट? तो पासबुक कम है, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, तो पासबुक कम है, तो पासबुक में क्या करोगे आप? +5,000 करोगे। 9 नंबर अंडरस्टूड? क्लियर है अभी? एवरीबडी टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सम, दिस विल बी योर होमवर्क। इसको ट्राई कीजिएगा, सोल्यूशन अच्छा प्रॉपर फॉर्मेट में बनाना जैसे हम सिखाया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीबडी।